4 जून से सारी दुनिया में चमत्कारी एंटोनी के सम्मान में 9 दिवसीय नोवेना समारोह का शुभारंभ होगा। आज प्रस्तुत है संत एंटोनी पर केंद्रित एक विशेष लेख जो इस प्रकार है। इटली में पादुआ के निकट आर्सेला में 13 जून 1231 को संत एंटोनी की मृत्यु का समाचार फैलते ही सारे इलाके में उनके शरीर को प्राप्त करने के लिए भारी हड़कंप मच गया। स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस लोकप्रिय संत की लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है मंगलवार 17 जून 1231 को उसे दफनाया गया था। इसीलिए यह दिन संत एंटोनी का दिन माना जाता है। उस दिन उनकी विशेष भक्ति होती है। फ्रांसिस्कन धर्म संघ की कलीसिया के आचार्य संत एंटोनी का जन्म एक कुलीन परिवार में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 15 अगस्त 1195 को हुआ था। 15 वर्ष की आयु में वे लिस्बन के ही कैनल रेगुलर मठ में भर्ती हो गए। 2 वर्ष बाद कोइम्बरा के अगस्तीन धर्म संघ के मठ में गए और वहां गहन अध्ययन के बाद धर्मशास्त्रों के पंडित बन गए। यह मठ पुर्तगाली सरकार की देखरेख में चलता था। यहाँ धार्मिक भावनाओं में कुछ कमी महसूस कर तथा मोरक्को में प्रथम फ्रांसीसी धर्मसंघी के लौह गवाह होने के समाचार से प्रभावित होकर वे संत फ्रांसिस धर्म संघ में चले गए। पुरोहिताभिषेक के बाद उन्होंने निवेदन किया कि प्रचार कार्य के लिए उन्हें मोरक्को भेजा जाए, परंतु बीमारी के कारण विवश हो वहां से वापस आना पड़ा। प्रतिकूल हवा के कारण उनका जहाज भटक गया था तथा इटली के पास सिसिली नामक द्वीप जा पहुंचा। इस अनजान प्रदेश में उनकी नियुक्ति उत्तरी इटली के गैर ख्रिस्तियों एवं दक्षिणी फ्रांस के एल्बिजेनिसियों में प्रचार कार्य के लिए हुई। सन 1221 में उन्होंने मैट्स की प्रसिद्ध धर्मसभा में भी भाग लिया। संत एंटोनी अपने शानदार प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध तो हैं ही, परंतु बाइबल के विभिन्न विषयों पर उनकी टिप्पणियां उनके विशाल ज्ञान भंडार का परिचय देती है। उन दिनों जबकि गिरजाघर छोटे ही हुआ करते थे, संत एंटोनी गलियों और चौराहों पर प्रवचन देते थे। संत फ्रांसिस असीसी ने उन्हें 1223 में ईश विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया। संत अगस्तीन के सिद्धांतों को फ्रांसीसी धर्म संघ में चलाने का श्रेय संत एंटोनी को ही दिया जाता है। आत्मिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संत एंटोनी की भक्ति होती है। खोई हुई वस्तु वापस मिलने, दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचने, बुखार तथा पशुओं की बीमारी दूर करने तथा खदानों के मजदूरों की रक्षा करने के संत माने जाते हैं। सबसे अधिक तो वे गरीबों, प्रेमियों, विवाह एवं यात्रियों के संरक्षक संत हैं। संत एंटोनी ये मध्यस्थता के लिए गरीबों में वितरित की जाने वाली रोटी संत एंटोनी की रोटी कहलाती है। वर्षा के लिए संत एंटोनी से प्रार्थना की जाती है। जीवन के अंतिम 2 वर्ष वे पादुआ में ही रहकर लोगों को शिक्षा देते रहे। लगातार कार्य करने एवं घंटों बोलते रहने के कारण उसका दम उखड़ गया। उनकी हालत बिल्कुल गिर गई और 36 वर्ष की अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। 30 मई 1232 में उनकी संत घोषणा के समय ग्रेगोरी ने उन्हें कलीसिया का गुरु और 16 जनवरी 1946 को संत पिता पियूस ने उसे कलीसिया का आचार्य घोषित किया। मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही उनके संत घोषित किए जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि उनके नाम पर अनेक चमत्कार हुए। रोगी चंगे हो गए, लोगों की खोई हुई वस्तुएं मिल गई, दुष्ट आत्माएं उनके नाम की प्रार्थना सुनते ही भाग गई। इसी तरह के और भी कई चमत्कार थे जिनका सच्चा प्रमाण प्राप्त हुआ था। जून 13 को संत एंटोनी का पर्व मनाया जाता है।